और संविधान के अनुरूप निर्णय संसद में होगा। मीडिया के लोगों को भी अटैक करना, ये तो कहीं से जायज नहीं हो सकता। लोकतंत्र में खर्ची पर्ची से भर्तियां होती थी, वो लोग आज इन मुद्दों पर खड़े होकर चर्चा करने की स्थिति में ही नहीं है। वो लोग, ऐसे लोग चर्चा कर रहे हैं। कानून सदन में बनता है, सड़कों पर नहीं बनता। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 में विकसित राष्ट्र बनाएंगे, तो विकसित राष्ट्र तो इन्हीं युवाओं को बनाना है। तो इन युवाओं के मन की बात अगर नहीं सुनी जाएगी तो सब प्रॉब्लम होनी ही होनी है। सरकार छात्रों के साथ है, अभिभावकों के साथ है। हम पूरी संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को टैकल कर रहे हैं। जो ताकतें देश की प्रगति से जलते हैं, मैं ये कह सकता हूँ, तो युवाओं का उपयोग किया है उन्होंने। कानूनी रूप से आपका अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन पत्थर नहीं उठा सकते। जो प्रतिभावान बच्चा था वही सेलेक्ट हुआ है। बात आज वो कर रहे हैं जो नकल को धड़ल्ले से करा रहे थे उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस जनता पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी है, जहां पर सोनम वांगचुक ने आज सुबह अपना अनशन तोड़ दिया है। लेकिन सवाल आखिरकार ये है कि ये जो प्रोटेस्ट है कब तक खत्म होगा। आपको ये भी बता दें कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन की बात भी कही है, और शिक्षा जो जितने भी छात्र हैं उनके पक्ष में आने वाले समय में जो बात है वो भी की जाएगी। इसी मुद्दे पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश के MLC अवनीश कुमार सिंह जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? पहले आप इस पूरे प्रोटेस्ट की बात कर लीजिए, किस तरह देखते हैं पूरे प्रोटेस्ट को? देखिए, पेपर लीक हुआ। पेपर लीक होने के बाद पेपर कैंसिल हुआ। पेपर कैंसिल होने के बाद तय समय में परीक्षा कराई जाएगी, और पूरे परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, और जो सेलेक्ट हुए उन परीक्षार्थियों ने अपना नीट का एग्ज़ाम सेलिब्रेट भी कर लिया, सभी वर्गों से। मैं तो लाइव अनुभव आपको दे सकता हूँ। मेरे कॉलेज में एक टीचर है, उनकी बेटी 12th क्लास में थी, और क्लास पढ़ते पढ़ते उसने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। तो आम जनता, आम गार्जियन खुश है। लेकिन एक समस्या जो हुई थी, निश्चित तौर पर उसको भी एड्रेस करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कल एक वीडियो मैसेज दिया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करने के साथ साथ उन्होंने कहा कि आइए फ्लोर पर चर्चा करते हैं। कानून सदन में बनता है, सड़कों पर नहीं बनता। और 2024 में अनुचित साधन परीक्षाओं में प्रयोग करने के लिए कानून पहली बार केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही लेकर आई। इससे पहले कोई कानून ही नहीं था इस तरह का जो सार्वजनिक परीक्षाओं पे लागू होता। अपना प्रशासन अलग अलग धाराओं में कार्रवाई करता था। जैसे कोई कहीं भ्रष्टाचार निवारण की धारा में हो गया, तो जब स्पेसिफिक कानून नहीं था तो उनके भी हाथ बंधे हुए थे, और अपराधी बच जाया करते थे। जो अपराधी बच जाते तो अपराधी का मनोबल बढ़ता था। तो 2024 के बाद से इस पे काम शुरू हुआ, कानून बना, और कानून बनने के साथ साथ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति और प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता। आपको देखना पड़ेगा कि रात को देश के प्रधानमंत्री जी एक वीडियो मैसेज जारी करते हैं बच्चों के लिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात होती है, तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट बन जाता है। धन्यवाद करूंगा मैं सोनम वांगचुक जी का भी, क्योंकि उन्होंने तुरंत सरकार के आग्रह पर अपना अनशन भी तोड़ा और लोगों से आग्रह किया कि वो वापस अपने घरों पर जाएं, जिससे सरकार अपना काम कर सके और संविधान के अनुरूप निर्णय संसद में होगा। विपक्षी पार्टियों को सरकार ने आमंत्रित भी किया है, आइए, और जितने घंटे तय करिए उतने चर्चा, क्योंकि युवा इंपॉर्टेंट है देश के लिए। और अगली जनरेशन, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 में विकसित राष्ट्र बनाएंगे, तो विकसित राष्ट्र तो इन्हीं युवाओं को बनाना है। तो इन युवाओं के मन की बात अगर नहीं सुनी जाएगी तो सब प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो उनके मन की बात संसद में जाए, चर्चा हो, और नया कानून बने, सख्त कानून बने। कोई भी व्यक्ति जो परीक्षा के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत ना कर सके, ऐसे कानून बने। अवनीश जी, मेरे को लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर अभी पेपर लीक मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, और डेली बेसिस पर उन पे जो सुनवाई है वो हो रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी कर दिया है। क्या लगता है पहले की सरकारों में अब की सरकारों में बदलाव देख रहे हैं, और क्या लग रहा है आने वाले जो समय में जो पक्ष में बात की वो छात्रों के पक्ष में रहेगी? देखिए, संवेदनशीलता कम थी पहली सरकार में। जैसे मैंने कहा कि एक्ट 2024 में आया, 70 वर्षों में आपने सोचा ही नहीं। और जब एक्ट बन गया, केंद्र सरकार ने एक्ट बना दिया, तो उत्तर प्रदेश सरकार पहली सरकार थी जिसने जुलाई में ही अपने यहाँ उत्तर प्रदेश परीक्षा निवारक अधिनियम बना दिया। जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, या और सरकारें हैं, वो अभी तक सो रहे हैं कि कोई ऐसा एक्ट बनाए, कि वो इंतजार कर रहे हैं कि उनके यहाँ का पेपर लीक हो और कब हम ऐसी कार्रवाई करें। तो निश्चित तौर पर संवेदनशील होकर इस मुद्दे को सोचना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा। सरकार ने पहले दिन से कहा है इस बात को। सरकार छात्रों के साथ है, अभिभावकों के साथ है। हम पूरी संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को
टैकल कर रहे हैं और निश्चित तौर पर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और भविष्य में ऐसा कोई दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार ऐसे सारे कदम सुनिश्चित करेगी। तमाम सोशल मीडिया पे हमने वीडियोस देखे जहाँ पे प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन पे भी पत्थरबाजी और उनको भगाते हुए मारा गया है। लेकिन कितना आप समझते हैं कि एक छात्र इस तरह की जो हरकतें हैं वो कर सकता है, या कोई ऐसा कोई दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो इनको सपोर्ट कर रही है इस तरह का माहौल क्रिएट करने के लिए, ताकि देश का माहौल और राजधानी दिल्ली को कैपिटल है, ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, देश प्रगति के पथ पर चल चुका है, तो जो ताकतें देश की प्रगति से जलते हैं, मैं ये कह सकता हूँ, तो युवाओं का उपयोग किया है उन्होंने। आपने प्रोटेस्ट देखा होगा, मीडिया के लोग हैं आप, मीडिया के लोगों को भी अटैक करना, ये तो कहीं से जायज़ नहीं हो सकता लोकतंत्र में। लोकतंत्र में और पुलिस का बयान भी सुना होगा दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस बार-बार कह रही है कि आप आइए, प्रोटेस्ट करिए। कानूनी रूप से आपका अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन पत्थर नहीं उठा सकते। पत्थरबाजी लोकतंत्र में अलाउड नहीं है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने के लिए आप संख्या बल का प्रयोग कर सकते हैं, कहीं बैठ सकते हैं और उसकी सारी अनुमति के साथ। कानून का राज नहीं होगा तो क्या होगा फिर? तो कानून का राज बना रहे उसके लिए, और जिन लोगों ने इन प्रोटेस्टर्स का उपयोग किया है, इनके पीछे छुपकर वार किया है, निश्चित तौर पर उनको चिन्हित करके सरकार उनको सजा देने का काम करेगी। आगामी 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हैं। आज पूरे देश भर में इसका प्रोटेस्ट है कांग्रेस जनता पार्टी का। क्या लग रहा है इस प्रोटेस्ट से उत्तर प्रदेश की जब चुनाव होंगे कुछ प्रभाव पड़ेगा? ये उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी समझदार है और उत्तर प्रदेश में 100% कानून का राज कायम है। हमने परीक्षा कराई बड़ी-बड़ी अभी। सबसे बड़ी परीक्षा पुलिस भर्ती की हुई। एक भी घटना पेपर लीक की नहीं हुई और गाँव में जाकर देखिए तो जैसे शहरों में तो पता नहीं चलता कौन कितना प्रतिभावान है, बट गाँव में अगर एक प्रतिभावान बच्चा होता है तो पूरे आस-पास के इलाके में खबर हो जाती है कि हाँ, वो बच्चा पढ़ने वाला है। जो प्रतिभावान बच्चा था वही सेलेक्ट हुआ है। तो ये मैसेज है क्लियर उत्तर प्रदेश में कि कोई गड़बड़ी नहीं है यहाँ पर, और जहाँ भी गड़बड़ी होती है सरकार तुरंत उस पे एक्शन लेती है। हम ही एक्ट लेकर आए ना उत्तर प्रदेश में, इससे पहले सबकी सरकारें रही ना, कोई लाता है ना अनुचित साधन। बात आज वो कर रहे हैं जो नकल को धड़ल्ले से करा रहे थे उत्तर प्रदेश में। जिनके राज में नकल हो रही थी, पेपर लीक हो रहा था, भर्तियों में पर्चियाँ चलती थी, खर्ची पर्ची से भर्तियाँ होती थी, वो लोग आज इन मुद्दों पर खड़े होकर चर्चा करने की स्थिति में ही नहीं है वो लोग। ऐसे लोग चर्चा कर रहे हैं। अब कहें कि उत्तर प्रदेश से तमाम जो राज्य हैं सीख लेते हैं, वहाँ की सरकार से सीख लेते हैं। अगर आगे का संकल्प देखें, अगर बीजेपी यूपी में फिर से आती है तो युवाओं के लिए और छात्रों के लिए क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए, अगर शब्द तो पहले हटा दीजिए, 2027 में बीजेपी पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है और 17 से अधिक बहुमत के साथ हम सरकार बनाएँगे। किस लिए बनाएँगे? हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया, हमने कानून व्यवस्था को सुधारा, हमने युवाओं के रोजगार के अनेकानेक अवसर दिए और जितनी भी परीक्षाएँ हमारे यहाँ हुई, 8-9 लाख भर्तियाँ हमने की है उत्तर प्रदेश में, वो इतिहास है। कोई भी सरकार रही हो 5 साल में 1 लाख 2 लाख भर्तियाँ करती है, हमने 5-5 साल में 6.5 लाख भर्तियाँ निकाली है उत्तर प्रदेश में, और वो भी शुचितापूर्वक भर्तियाँ करी है। तो जनता हमारे साथ है, जनता का सहयोग हमारे साथ है, और टुकड़ों में लोकतंत्र है, सबको सब कुछ अच्छा नहीं लग सकता, तो कुछ लोगों का उत्तर प्रदेश का अमन चैन अच्छा नहीं लग रहा है। उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हो रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, उत्तर प्रदेश में 24 घंटे लाइट हम कुछ शहरों में दे पा रहे हैं, कहीं 18 घंटे दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का किसान खुशहाल होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। अब युवाओं के लिए कोई खास संदेश देना चाहेंगे जो इतने लंबे समय से जंतर मंतर पे हैं, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार उनकी बातों को मान भी रही है और खुला एक बोला है कि आके सामने से बैठ के बात कीजिए। उन युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहें कि इस तरह से कोई उपद्रव ना मचाए, सरकार के खिलाफ ना जाए, क्योंकि सरकार जनता की है और जनता की चुनी हुई है। उनके देखिए, लोकतंत्र में और भारत का जो खूबसूरत लोकतंत्र है, इसमें हर 5 वर्ष बाद चुनाव होता है। मुद्दों की राजनीति हो, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बहुत लंबे समय तक रही है, बट हम कभी मुद्दों से नहीं भटकते थे, हम मुद्दों की राजनीति करते थे। तो मुद्दों की राजनीति हो, और युवा बेसिकली जिसको राजनीति में आना है, 5 साल में चुनाव का अवसर है, आप आइए, अपने मुद्दों को लेकर जाइए और जनता के सामने जाइए। जनता आपको चुनती है तो निश्चित तौर पर कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको आगे बढ़ने के लिए कहेगी। तो भारत के लोकतंत्र में विश्वास करिए, और भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर है, और ये प्रगति यही युवा करेंगे जो आज भड़कावे में आ गए हैं।
तो बरगलाने में मत आइए, भड़कावे में मत आइए। सरकार आपकी है, सरकार पे विश्वास रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबके अभिभावक के रूप में काम करते हैं और सबके लिए उतने संवेदनशील हैं। परीक्षा पे चर्चा किस प्रधानमंत्री ने की देश में? परीक्षार्थियों के बारे में किसने सोचा? किसने लगा इतनी तेजी के साथ वो निर्णय लिए जो जिन निर्णयों को लेने में लोगों को वर्षों लग जाते थे? तो ऐसी सरकार आपकी सरकार है। सरकार के साथ चर्चा करके अपने विचारों को रखकर जैसा देश चाहिए वैसा देश बनाइए। ये आपका देश है, देश को सुरक्षित रखिए। सर, कई सारे युवाओं के मन में सवाल रहता है कि स्नातक जो एमएलसी हैं उनका काम क्या होता है, कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें। देखिए, स्नातक एमएलसी पहली बात तो सारे प्रदेशों में है नहीं। भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है और उन्हीं राज्यों में एमएलसीज होते हैं। स्नातक लोग मुझे चुनते हैं और स्नातकों की समस्याएं सदन में रखने की जिम्मेदारी हम सबकी होती है। और जो भी कानून बन रहे हैं, भारत के संविधान में ऐसा बनाया गया कि हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया विधान परिषद में। ऐसे ही जैसे राज्यसभा में हर तरह के लोग कैटेगरी वाइज लोग चुनकर आते हैं, ऐसे ही विधान परिषद में लोग चुनकर आते हैं। तो स्नातकों के अगेंस्ट कोई कानून ऐसा बन रहा हो जिसमें स्नातक के ऊपर असर आ रहा हो, तो ऐसे कोई कानून वहाँ विधान परिषद में पास ना हो, इस बात को लेकर हम लोग काम करते हैं। और चूँकि स्नातक युवा है, युवाओं के हित की बात हो सदन में, तो उस बात की चर्चा भी हम लोगों के माध्यम से सदन में होती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जैसे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के एमएलसी अवनीश कुमार सिंह जी, इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरह से माहौल चल रहा है और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री एज अभिभावक के रूप में आप लोगों के लिए ही खड़े हैं और ऐसे में आने वाले समय में जो तमाम जो बातें चल रही हैं, जहाँ पर शिक्षा और छात्रों से जुड़े हुए तमाम जो मुद्दे हैं उनका समाधान है वो किया जाएगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।